हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th, दैट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस, जो कि ई बिजनेस का एरा है। और आज का हमारा सब टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ई कॉमर्स। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। इट इज ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशन absolutely free of cost from kindergarten to class 12th. We make you prepare for CBSE board as well as some other state boards also. If you want e-notes or e-books, the links are given in the description below. One more important thing, we provide you fully organized complete courses along with daily practice problems which will enhance your preparation to a next level. One more important thing students, आपके अगर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हम आपको तैयारी कराते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12th की, दैट टू फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। सो देर किस बात की, फटाफट निकाल लो पेन पेपर एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज benefits of e-business and how it is different from e-commerce. So students, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है। अब एक रेस्टोरेंट है, ये लोग सेल करते हैं साउथ इंडियन क्विजीन्स, ठीक है। तो साउथ इंडियन सेल करते हैं। इनके यहाँ पर जो टेबल चेयर है, जैसे यहाँ पर एक टेबल एक चेयर, यहाँ इस वाली रो में एक पर्सन की सिटिंग है, इस वाली रो में 2 पर्सन सिटिंग है, और इस वाली रो में 3 पर्सन सिटिंग, और लास्ट वाली रो में फैमिली सिटिंग है, ठीक है। इस तरह से इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसके यहाँ पर ओपन किचन है, ठीक है, ये पूरे एरिया में ओपन किचन है, और इस ओपन किचन से ही जुड़ा हुआ यहाँ पर सीटिंग एरिया है। ये मार्केट के एकदम बीचों बीच है, तो बहुत ज़्यादा चलता है। बट अचानक से आ गया कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडमिक कब आया था? ये आया था 2020 में, ठीक है। सो 2020 जिसको बोलते हैं लॉकडाउन हो गया था, कोविड-19 पैंडमिक आया और सारे रेस्टोरेंट्स हो गए बंद। तो इनका तो खेल ही खत्म, ये लोग तो डिजिटल भी नहीं जानते, तो ये सब खत्म। तो फिर किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था? क्लाउड किचन्स का, ठीक है। सो क्लाउड किचन क्या होते थे कि बस यही है, बस ये सीटिंग एरिया नहीं होगा, सिर्फ किचन, चाहे वो आप अपने घर पे खाना बना लो, ठीक है, आपके खुद के किचन में, घर के किचन से ही स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई रेंटल स्पेस या खुद का कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेकर वहाँ पर आप क्लाउड किचन सेटअप कर सकते हो। छोटा सा किचन, उसमें दो तीन लोग मिनिमल, ना आपको वेटर रखने की ज़रूरत है ना कुछ। जोमेटो एंड स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ आपके घर खुद आएंगे एंड डिलीवरी ले जाएंगे कस्टमर के पास। सो क्लाउड किचन है ई बिज़नेस, और ये क्या था? ये ट्रेडिशनल बिजनेस था, ठीक है। तो ई बिज़नेस के बेनिफिट्स क्या हुए? पैसा कम लग रहा है, हर चीज़ को फेस करने के लिए रेडी है, चाहे कोई भी कैलामिटी आ जाए। आपके जो ऑनलाइन चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा, आपको बस प्रमोशन करते जाना है टाइमली, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस की कंटिजेंसीज हैं वो आप फेस नहीं करोगे। कंज्यूमर फोरम के केसेस से थोड़ा सा बचे रहोगे, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे। आप क्वालिटी पे वर्क करोगे रादर देन इन्हांसिंग व्हाट इज अराउंड द आउटसाइड द किचन। आप किचन के अंदर ही ध्यान दोगे, राइट। ना आपको सीटिंग एरिया मैनेज करना है, ना आपको लोगों को बुलाना है, आओ आओ ट्राई दैट, यू जस्ट हैव टू एडवर्टाइज ऑन सोशल मीडिया, राइट। सो ये है आजकल का ज़माना, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। थ्योरेटिकली आपकी बुक्स में कैसा इंश्राइंड है, चलिए देखते हैं। सो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट benefits of e-business and how it is different from e-commerce। तो फर्स्ट है ease of formation and lower investment requirements, यानी कि easy form हो जाता है, जल्दी बन जाता है। e-business का जो कॉन्सेप्ट है, बस फसाई का लाइसेंस ले लो, अगर रेस्टोरेंट चलाने वाले हो इलेक्ट्रॉनिकली, फसाई का लाइसेंस ले लो। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ ऐसे आइटम सेल कर रहे हो जिसमें गवर्नमेंट लाइसेंसेस की नीड है, और लाइसेंसेस ले सकते हो, और अपना GST नंबर जनरेट करवा लो। सिंपल सी बात है, और स्टार्ट करो बिजनेस। टैक्स टाइमली पे करो, ठीक है, कस्टमर्स को खुश रखो, एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करो, क्वालिटी पे इंप्रूव करो। तो ईजी टू फॉर्म,
कैसे? क्योंकि आपको सिर्फ ऐप बनानी होगी, वेबसाइट बनानी होगी या फिर कोई सोशल मीडिया पेज बनाना होगा. यू डोंट हैव टू सेट अप अ शॉप लाइक ओल्डन टाइम्स यूज्ड टू. नाउ लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है. आपको चाहिए नेटवर्क, हाई क्वालिटी नेटवर्क. नेक्स्टली आपको चाहिए नेटवर्क, चाहिए तो आप वाईफाई तो लगवाओगे ही. फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की नीड होगी और एक टीम की नीड होगी जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया संभाल ले. ओके, सो unlike a host of procedural requirements for setting up an industry, e-business is relatively easy to start. इंडस्ट्री सेटअप करने में कितनी ज़्यादा कॉस्ट लगती है? ई बिजनेस सेट करने में ईजी है, ये ईजी टू फॉर्म है. नाउ सेकेंड पॉइंट, द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्रू टू बिग और स्मॉल बिजनेस अलाइक. चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, इंटरनेट तो सबके लिए सेम ही है ना, तो बेनिफिट्स भी सेम ही होते हैं. नाउ in fact, internet is responsible for the popularity of phrase networked individual and firms are more efficient than net worth individual. एक कहावत निकली है इंग्लिश में, आप देखना कि जो नेटवर्क्ड इंडिविजुअल है, यानी कि जो लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हैं उन लोगों से जिन लोगों की नेटवर्थ ज़्यादा है. नेटवर्थ यानी जो लोग ज़्यादा अमीर हैं उनसे ज़्यादा कौन पॉपुलर है? जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. बट येस, उनकी नेटवर्थ भले ही कम हो बट उनके पास एक पावर है कम्युनिकेशन का, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का. सो आज अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और आपकी नेटवर्थ ज़्यादा है, आप कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा? सो दैट्स वाई ये बोला जाता है नेटवर्क्ड इंडिविजुअल एंड फर्म्स आर मोर एफिशिएंट देन नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और फर्म्स. ओके, सो ये है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट. Now, this means that even if you don't have much of the investment, that is the net worth, but have contacts, that is the network, you can do a fabulous business. अगर आपके पास पैसे नहीं हैं बट आपके पास लोग हैं जो जिनसे आप जुड़े हुए हो, आपके पास एक नेटवर्क है, तो आप बिजनेस कर सकते हो. ठीक है, Imagine a restaurant that does not have any requirement of a physical space. वही मैंने आपको बताया था क्लाउड किचन. ठीक है, yes, you may have online menu representing the best of cuisines from the best restaurants the world over that you networked with. So cloud kitchen का concept जब से आया है ना, सबसे लोग जो हैं वो यूजुअली जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं उन पे कम रिलाई कर रहे हैं. जैसे आपने रिसेंटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी दैट हाई क्वालिटी सिरप्स जो आप कोल्ड कॉफ़ी और ब्रेड पे लगा लगा के स्प्रेड की तरह खाते थे, उनमें मरा हुआ रैट निकला. लाइक पेस्ट्रीज में वर्म्स निकल रही हैं. मोमोज जो आप इतने प्यार से खाते हो फिजिकली परचेज करके, वो भी कंटामिनेटेड होते हैं, प्लास्टिक बैग में रैप्ड होते हैं. ठीक है, ट्रेन में जो आप चीज़ें कंज्यूम करते हो सब कंटामिनेटेड होती है. इतने सारे वीडियोस बने प्रोडक्ट्स के, मैं नाम नहीं लूँगी कंपनीज़ के, बट येस आपको खुद पता है स्टूडेंट्स की कितनी ज़्यादा धांधली हो रही है व्हेन इट कम्स टू द फूड प्रोडक्ट्स. वो हेल्दी है या नहीं है हमें नहीं पता, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑनलाइन दिखा रहे हैं. एंड आपने ये भी देखा होगा दैट इंस्टेड ऑफ सेलिंग द पोटैटो चिप्स, people are selling ragi chips, bajra chips, millet chips, and instead of selling a regular dosa batter, people are selling millet dosa, ragi dosa. So people are going towards healthier options. So आपको भी पता है कि कंज्यूमर का जो कॉन्सेप्ट है जागो ग्राहक जागो, वो चीज़ सक्सेसफुल हो पा रही है विद द एम ऑफ ऑनलाइन बिजनेस. सो यही यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन मेन्यू आप बना सकते हो, बेस्ट क्विजीन्स आप सेट कर सकते हो एंड कस्टमर्स को अवेयर करा सकते हो हर चीज़ के बारे में, और हाई क्वालिटी मेंटेन करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस बूम करेगा. ओके, सो यही बोलता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस. ओके, now nextly the customer visits your website, decides menu, places the order that in turn is routed to the restaurant located closest to the location. ये किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? जोमेटो का, स्विगी का. ये आपके केस स्टडीज़ भी हैं आपके सिलेबस में जोमेटो और स्विगी की. सो स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में पता ही है कि आप कैसे जोमेटो स्विगी से खाना लेते हो. आप उनके ऐप पर जाते हो, जोमेटो की ऐप होती है, वहाँ पे सिलेक्ट करते हो कौन से रेस्टोरेंट से खाना चाहिए. एक डिलीवरी बॉय होता है जो रेस्टोरेंट से खाना पिक करता है, आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी दे जाता है. तो ये किससे पॉसिबल है? ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ई बिजनेस.
बट यहाँ पर भी क्वालिटी आप कैसे चेक करते हो? 4 स्टार रेटिंग देखकर। और दूसरी चीज क्या देखते हो आप? रिव्यूज। और फिर ये आप क्या करते हो? ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी अश्योरिटी रहती है कि खाना जो आप ऑर्डर कर रहे हो, जहाँ से भी ऑर्डर कर रहे हो, वो अच्छा है। ओके, देन फूड इज डिलीवर्ड एंड पेमेंट इज कलेक्टेड बाय द रेस्टोरेंट स्टाफ एंड द अमाउंट ड्यू टू यू एज अ क्लाइंट सॉलिसिटर इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, तो जोमेटो क्या करता है? बिजनेसमैन को पैसे दे देता है, और वो जोमेटो क्या है? एक ब्रोकर टाइप है, समझ लो एक एजेंट टाइप है। तो जोमेटो क्या चार्ज करता है? कमीशन। जो आपको डिलीवरी दे रहा है उसको क्या मिल रही है? डिलीवरी फी। और पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, कस्टमर। और इसी कस्टमर जो अमाउंट दे रहा है, इससे 3 लोगों की जो पेमेंट है वो रिलीज हो रही है पर ऑर्डर। ठीक है, सो ये ई बिजनेस का एरा है जिसमें ये सब पॉसिबल है। ओके, सो ये था जोमेटो स्विगी का एग्जाम्पल। अब सेकेंड पॉइंट है कन्वीनियंस। अब आपने देखा होगा कन्वीनियंस का मतलब क्या है? हर समय पर ये अवेलेबल है, 24/7 365 डेज। इंटरनेट जब तक चालू है आप ई बिजनेस का फ़ायदा उठा सकते हो। सो इंटरनेट ऑफर्स कन्वीनियंस ऑफ 24 आवर्स 7 डेज a week and 365 days a year, leap year में 366 days, so that allowed Rita and Rekha to go for shopping well after midnight। मैं खुद आधी रात में जब मुझे क्रेविंग होती है, so मैं जाती हूँ 24/7 आउटलेट इन द स्टेशंस जो बने होते हैं। रानी कमलापति अगर आप स्टेशन जानते हो कि वहाँ पर 24/7 फूड आउटलेट बना हुआ है। ठीक है, मैं खुद जाती हूँ क्योंकि नाइट क्रेविंग्स होती है। सिमिलरली पीपल हैव अ मिडनाइट लाइफ, पीपल गो आउट इन मिडनाइट एंड एंजॉय देयर लाइफ्स। सो येस, इंटरनेट की वजह से आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हो, क्योंकि मॉल की जो शॉपिंग हो गई है ना, अगर कोई ओपन है मिडनाइट तो, या मूवी हो गई, आप सब चीज़ें देख सकते हो। कैसे आपको इसके बारे में पता चल रहा है? विद द सोर्स ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया से आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। नाउ सच फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल इवन टू द ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल वेयर बाय दे कैन डू वर्क फ्रॉम वेर एवर दे आर एंड वेन एवर दे वे वॉन्ट टू। जैसे एक रिमोट वर्कर है तो वो कभी भी काम कर सकता है, नाइट शिफ्ट भी होती है, डे शिफ्ट भी होती है। सेम गोज विथ एक पर्सन जिसने कोई शिफ्ट नहीं सिलेक्ट की, बस काम उसको मिल रहा है, कभी भी करके दे दे। इंटरनेट तो ऑल टाइम है, 24/7। ठीक है, now yes, e-business is truly a business as enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything anywhere anytime। so ये 3 words हैं, anything anywhere anytime। जैसे मान लो अगर आपको फूड ऑर्डर प्लेस करना है रात के 3 बजे, तो आप क्या करते हो स्टूडेंट्स? आप जोमेटो, आप मान लो अकेले रहते हो, यू डोंट हैव एनीथिंग टू कुक एंड आपको अभी मन नहीं है खुद कुछ भी कुक करने का, तो आप जोमेटो या स्विगी पे जाते हो। ठीक है, आप वहाँ पे देखते हो कौन से आउटलेट्स ओपन है, रेटिंग चेक करते हो, प्राइस चेक करते हो, रिव्यूज़ चेक करते हो एंड ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है, आधी रात में भी आपको खाना मिल जाता है। नाउ मान लो अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, इट्स मिडनाइट और आप नहीं जा सकते, आपने देखा आसपास की मेडिकल शॉप बंद हो चुकी हैं और आपको मेडिसिन चाहिए, बहुत नॉर्मल सी मेडिसिन, लाइक यू हैव टू अप्लाई अ बाम और विक्स, यू वांट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, या आपको विक्स चाहिए, वेपरब चाहिए, स्ट्रेप्सिल्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? 2 ऐप्स हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, लोकल डिलीवरी ऑनलाइन, नेटमेट्स, 1mg, इन सब के पास आप जाओगे, देखोगे कहाँ पर विद इन 1 आवर डिलीवरी अवेलेबल है या सूनेस्ट डिलीवरी अवेलेबल है, और आप देख लोगे जिस भी ऐप में अवेलेबल होगी आप वहाँ से ऑर्डर कर लोगे, डिलीवरी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। सो इतनी कन्वीनियंस प्रोवाइडेड है। आपके सिलेबस में बहुत सारे बिजनेसेस की केस स्टडीज़ इंक्लूडेड है। आजकल का जो अपडेटेड आपके एनसीईआरटी बुक्स और रिफ्रेशर्स आए हैं वो सारी जो केस स्टडीज़ हैं वो कवर करते हैं, जैसे जोमेटो कैसे आगे बढ़ा, स्विगी कैसे आया। पहले की जो बुक्स थी उसमें केवल लिज्जत पापड़ और ये सारी केस स्टडीज़ थी, बट
अभी जो न्यू बिजनेसेस हैं उनकी भी केस स्टडीज आपके करिकुलम में आ गई हैं. सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द मार्केट, व्हाट आर द बिजनेसेस विच आर गोइंग ऑन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस विच आर अवेलेबल, एंड आप उनका एग्जाम्पल अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ओके, नाउ सच फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल इवन टू द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन. यहाँ पे वर्कर्स की फ्लेक्सिबिलिटी और यहाँ पर बिजनेसेस की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि कभी भी कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो, बिजनेसेस भी कभी भी कुछ भी सेल कर सकते हैं. देयर इज नो टाइम बाउंडेशन विद द यूज ऑफ इंटरनेट. ओके, नाउ नेक्स्टली लेट्स मूव टू स्पीड. फटाफट प्रोसेसिंग होती है. जैसे आपने सुना होगा कि 10 मिनट्स में डिलीवरी होती है. 3 ऐप्स हैं इंडिया में जो बहुत पॉपुलरली चल रही हैं, विद इन 10 मिनट्स डिलीवरी करवा रही हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एंड बिग बास्केट. ठीक है, सो ये तीनों ऐप्स के थ्रू लोग जो हैं वो फटाफट डिलीवरीज जो हैं ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं. मैं खुद एक महीने में 2-3 बार तो ब्लिंकिट कर ही लेती हूँ जब मुझे एक्सेस नीड होती है. ओके, नाउ अगर मैं मार्केट, लोकल मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, मैंने कई बार तो प्राइजेस भी कंपेयर करके देखे हैं, ये ऐप्स पे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं. नाउ अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो आपने खुद देख लिया कि कितनी फास्टर डिलीवरी दे रहा है एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम. अब मैं बात करूँ कि मान लो आपको ट्रेन टिकट बुक करनी है. पहले ज़माने में क्या होता था, हम खुद जाते थे स्टेशन, लंबी लाइनों में लगते थे, फिर रिजर्वेशन मिलती थी. आज आप देखिए स्पीड कितनी तेज़ है. तत्काल टिकट कटनी हो 10 मिनट्स में कट जाती है, बस सही टाइम पे लॉगिन करना होता है. नॉर्मल टिकट भी फटाफट 2 मिनट्स में कट जाती है. ठीक है, आपको बस ऑनलाइन वो फॉर्म भरना होता है जो आता है IRCTC की वेबसाइट पर. नाउ इसके अलावा अगर आपको एयर इंडिया, इंडिगो, इनकी फ़्लाइट टिकट्स बुक करनी है वो भी आप कर सकते हो. आपको कोई स्पा अपॉइंटमेंट है आपको बुक करना है, आप वो भी कर सकते हो. सो स्पीड बहुत ज़्यादा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो खुद जाके सब करना पड़ता है, तो सब कुछ स्लो हो जाता है. ओके, सो एज ऑलरेडी नोटेड, मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ अ माउस. आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है. ठीक है, नॉट ओनली माउस, आप एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी ले लो, आप फटाफट स्वाइप कर सकते हो. नाउ दिस बेनिफिट बिकम्स ऑल मोर अट्रैक्टिव इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स सच एज सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक, ई बुक्स, जर्नल्स एंड कैन बी डिलीवर्ड ऑनलाइन. ठीक है, आप बुक्स हो गई, डायरीज हो गई, ग्रॉसरी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, सब कुछ आप आज ऑनलाइन परचेज कर सकते हो. ओके, नाउ cycle time, the time taken to complete a cycle from the origin of the demand to its fulfillment is substantially reduced due to transformation of the business processes from being sequential to parallel or simultaneous. तो पहले क्या होता था कि पहले प्रोडक्शन हो रहा है, फिर फिनिशिंग हो रही है गुड्स की, फिर पैकेजिंग हो रही है, फिर वो रेडी टू सेल हो रहे हैं, फिर शॉप में वो जमाए जा रहे हैं गुड्स. ठीक है, या फिर मॉल में, या फिर कंपनीज में, सॉफ्टवेयर अगर हो तो, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी हो जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस है जिसकी, तो वहाँ पर गुड्स प्लेस किए जा रहे हैं. देन कस्टमर्स आ रहे हैं, देन सेल हो रहा है. मार्केटिंग की बात करें तो होर्डिंग्स, बैनर, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं करते हैं. तो ये क्या था, और इसमें भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों तरह की मैनेजमेंट है. सो इतनी सारी पंचायत करनी पड़ती थी. अब क्या होता है, आप गुड्स को रेडी टू सेल बना रहे हो या फिर आप खुद प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको बस क्या करना है, इसके बाद आपको लोगों को अवेयर कराना है दैट यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, यानी नो योर कंज्यूमर. तो आप किसका सहारा ले सकते हो, रील्स का, सोशल मीडिया का, उसमें रील्स आ जाते हैं, शॉर्ट्स का, वेबसाइट का. ठीक है, तो इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हो, इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा सकते हो. सो ये है साइकिल टाइम. तो साइकिल टाइम क्या होता है कि आपने प्रोडक्शन से लेके जब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ एंड जो कंज्यूमर है वो जब कंज्यूम कर रहा है उन गुड्स को परचेज करने के
करने के बाद सो इस पूरे साइकिल में जितना टाइम लग रहा है इसको बोलते हैं साइकिल टाइम। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में साइकिल टाइम ज़्यादा था, क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि इतने ज़्यादा प्रोसेसेस थे। बट ई बिजनेस में साइकिल टाइम कम है क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो कस्टमर के साथ, ठीक है। सो साइकिल टाइम, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द डिमांड, जब कस्टमर ने डिमांड किया, टू इट्स सक्सेसफुल फुलफिलमेंट। ओके, यू नो दैट इन द डिजिटल एरा मनी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस एट द स्पीड ऑफ लाइट थैंक्स टू द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ ई कॉमर्स। आज आपके पास क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है? आप पेमेंट कर सकते हो वाया फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, ये सब आपके सिलेबस में कवर्ड है। एनईएफटी, आरटीजीएस, फिर बैंकिंग एप्स, इंटरनेट बैंकिंग, तो इन सब की वजह से आप सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो 24/7, जिस वजह से ई बिजनेस चल पा रहे हैं। तो मनी को क्या डिफाइन किया? मनी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पल्स है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ये पल्स होती है जिसको जांच के ये पता करते हैं कि ह्यूमन बॉडी अलाइव है या नहीं, ठीक है। सेम गोज विथ हियर, अगर बिजनेस की इलेक्ट्रॉनिक पल्स अलाइव नहीं है, यानी यू आर नॉट रेफरिंग टू द सोशल मीडिया थिंग्स, यू आर नॉट अलाइव इन बिजनेस, ठीक है। सो बिजनेस अगर आपका है आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में, यू हैव टू डू ऑल दिस, ओके, वट एवर वी हैव स्टडीड। सो फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल रीच और एक्सेस। सो कोई भी ई बिजनेस है उसकी ग्लोबल रीच होती है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू सब कोई सब कुछ देख रहे हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूँ कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो नूडल्स, फॉर एग्जांपल मैं नूडल्स का बिजनेस ले लेती हूँ, तो आप सबको पता है कि नूडल्स जो है वो रिफाइंड फ्लावर से बनी होती है, रिफाइंड फ्लावर से बनी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मैदा, ठीक है। बट आज आप देखोगे कि इंटरनेट पे आपने खुद देखा होगा, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो व्हीट नूडल्स, मिलेट नूडल्स, सेमोलिना नूडल्स, स्पिनच एंड वेजी मिक्स नूडल्स, स्पिनच एंड वेजी मिक्स नूडल्स जैसी पॉपुलर न्यू एरा की चीज़ें लेके आई हैं। अब ये कस्टमर्स को कैसे पता चला कि ये न्यू चीज़ें आ चुकी है? उन्होंने खुद देखा, वाईटी शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम की रील्स पे कस्टमर्स ने देखा। अब ये लोग जो हैं, मान लो एक्स कोई कंपनी है जो ये सब सेल करती है, वो लोग हेल्दी ऑल्टरनेटिव ऑफ सॉसेस भी सेल करते हैं जिससे कस्टमर्स को नुकसान नहीं होता। सो इनकी कंपनी के बारे में, ये इंडिया की कंपनी है मान लो, ठीक है। अब इन्होंने इंटरनेट पे रील्स बनाई, इनकी कंपनी से फॉरेनर्स भी सामान परचेज कर रहे हैं, तो कुरियर फैसिलिटी के थ्रू इंटरनेशनल कुरियर भी किए जा रहे हैं। सो इंटरनेट की हेल्प से ग्लोबल रीच मिली है, ओके। नाउ इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। On the one hand, it allows the seller can access global market. On the other hand, it affords to the buyer a freedom to choose products from almost any part of the world. ठीक है, तो अगर वो सेलर को सेल करने का हक दे रहा है पूरे वर्ल्ड में, बायर को भी हक दे रहा है कि वो कोई भी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है पूरे वर्ल्ड से। नाउ इट वुड नॉट बी एन एक्सैजरेशन टू से दैट इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेट ग्लोबलाइजेशन वुड हैव बीन कंसिडरेबली रिस्ट्रिक्टेड इन द स्कोप एंड स्पीड। अगर इंटरनेट नहीं होता तो एलपीजी पॉलिसी जो है, जो आई थी ग्लोबलाइजेशन, जिसमें मेजर फैक्टर था, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप कैसे कम्युनिकेट करते आउटसाइड वाटर्स, यानी हमारे इंडिया के बाहर आप कैसे कम्युनिकेट करते? आप इंटरनेट के थ्रू ही सब कर पा रहे हो, ओके। सो ये था पॉइंट नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, दैट इज मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस मतलब पहले ज़माने में सब कुछ
ई इनवॉइसेस नहीं होते थे, आपको बिल्स मिलते थे, ई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे, आपको प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था ऑन पेपर विद प्रॉपर स्टैम्प्स। बट आज ऐसा नहीं है। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड अटेंडेंस रेड टेप, ठीक है, अटेंडेंट रेड टेप। तो पहले क्या होता था कि सब लोग रूल ऑफ थंब अपनाते थे, जैसा काम आ रहा है वैसा करते जाओ, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे, ये क्लास 12th में है, ठीक है। तो अगर आप अभी 11th में, और रूल ऑफ थंब क्या होता है स्टूडेंट्स, रूल ऑफ थंब होता है कि जैसा मैनेजर्स को काम आ रहा है वो करते जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि एडवांसमेंट क्या है और नए ज़माने में काम कैसे करना चाहिए, जैसा उनकी एक्सपर्टीज़ है वो करते जा रहे हैं, जबकि हमें अपने इन्वायरमेंट को भी अडेप्ट करना चाहिए। सो इंटरनेट की वजह से जो है पेपर वर्क एकदम रिड्यूस हो गया। मैं खुद जो पहले टाइम टेबल स्टूडेंट्स के पेपर पे बना के देती थी इन द ईयर 2013-14, आज मैं उन टाइम टेबल को एक्सेल शीट पे बना के देती हूँ ताकि इलेक्ट्रॉनिकली मैं स्टूडेंट्स को भेज सकूँ। सेम गोज हियर। यू नो व्हाट मारुति उद्योग डज? बल्क ऑफ इट्स सोर्सिंग और सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड कंपनीज इन पेपरलेस फैशन। तो मारुति उद्योग जो है, अगर आपने कंपनी का नाम बहुत सुना होगा, मारुति उद्योग, इट इज़ वेरी फेमस, does bulk of its sourcing of supplies of materials and components in paperless fashion। तो वो जितने भी ऑर्डर्स देती है वो सब ऑनलाइन देती है। आजकल कोई भी इनवॉइसेस जो है पेपर वर्क में नहीं मेंटेन कर रहे, सब ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट्स का यूज़ कर रहे हैं। इवन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंक्रीजिंगली मूविंग दिस डायरेक्शन वेयर बाय दे अलाउ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। आज आपको ITR भरना हो तो आप क्या खुद जाके इनकम टैक्स विभाग में जाके भरते हो? नहीं, आप ऑनलाइन फिल कर देते हो, फॉर्म आता है, आपको बस फिल करना है, पेमेंट करनी है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहे हैं। सो इन ई-कॉमर्स टूल्स आर अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्ड एट स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग परमिशन, अप्रूवल्स एंड लाइसेंस। तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, चाहे आपको आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे आपको कोई भी बिजनेस का GST सर्टिफिकेट लेना हो, ई-वे बिल लेना हो, आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो। ओके, इन दिस रिस्पेक्ट द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आर क्वाइट नोटवर्दी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ही ई बिजनेस के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, ओके, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। आप सभी है मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। इट इज़ इंडियाज़ ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम। सो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश मीडियम में KG से लेकर 12th तक पढ़ाते हैं एंड हिंदी मीडियम में हम आपको पढ़ाते हैं क्लास 6th से लेके क्लास 12th तक। हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड की एंड ये सारे स्टेट बोर्ड्स की। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स कवर्ड हैं चलिए देखते हैं। दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जाम से पहले हम आपको क्रैश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। वी हैव एडिशनल कोर्सेज एज वेल, जैसे कि हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स और वैदिक मैथ्स कोर्स। तो अगर आपको इन एरियाज में इंटरेस्ट है आप डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी भी चैप्टर के ई नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड अगली बार अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ओपन करो तो मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूर फॉलो करना। नेक्स्टली इस वीडियो को अगर इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया, एंड अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि फटाफट सारे लेक्चर्स कंप्लीट करते जाएं आपके साथ ही। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून।